चैप्टर 41। पत्नी, बालक और मन को बहकने न दे। हमारा देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। भौतिक विज्ञान के विकास से भौतिक सुख सुविधाएं तो बढ़ी, मगर साथ में एक मुफ्त भेंट भी मिली है, स्पर्धात्मक मानस की, कॉम्पिटिटिव अप्रोच की। इसी बारे में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं कि आजकल तो लोग स्वयं ही स्वयं का अहित करते हैं। पड़ोसी के घर में नया सोफा लाए हो तो बीवी कहेगी, हमें भी नया सोफा लाना है। अरे बीवी तो कहेगी, नया सोफा लाइए, यह भी लाइए, वह भी लाइए। मगर बीवी को पूछना नहीं चाहिए कि तुम्हें मेरी ननामी निकालनी है क्या, मेरी अर्थी निकालनी है क्या। मगर बेचारा यह नहीं जानता कि बीवी को किस तरह से समझाया जाए। अतः बीवी सिर पर चढ़ती जाती है। धनी पति बनना ही नहीं आया। कुछ लोग तो बीवी के साथ साथ अपने मन को भी बहकाते हैं और फिर बाद में कहेंगे, मेरा मन मेरे बस में, काबू में नहीं है। अरे यह तो आपने खुद ही अपने मन को बहकाया है। बाकी ऐसा तो कैसे हो सकता है हमारा मन हमारे ही काबू में न रहे? कोई तो कारण होगा ना, किसने बहकाया है उसे। बच्चा हो तो मान ले कि पड़ोसी ने बहकाया है। पड़ोसी बच्चों को बुलाकर कहते हैं, तुम्हारे पिताजी तो पहले से ही ऐसे हैं। पिताजी गुस्सा करते हो बच्चों पर और ऐसे में पड़ोसी पिताजी के बारे में उल्टा बोले, नेगेटिव बोले, तो बच्चों को पड़ोसी अच्छे लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह पड़ोस वाले चाचा जी बहुत अच्छे हैं, मगर वास्तव में तो वे चाचा जी बच्चों को बहकाते होते हैं। ना समझ बच्चों को यह होश ही नहीं है कि ऐसा करने से मन बहक जाएगा या सीधा चलेगा। कई लोग तो क्या कहते हैं कि मुफ्त का मिल रहा है ना, हैवमोर की आइसक्रीम मुफ्त में मिल रही है ना, चलो। अरे भाई, मुफ्त में मिल रही है, लेकिन इसमें तुम्हारा मन बहक जाएगा। जब मुफ्त में मिलना बंद हो जाएगा तब तुम्हारी क्या दशा होगी। कुछ लोग तो मुफ्त में मिलती है ना तो ब्रांडी पीने की आदत भी डाल देते हैं। पहले मुफ्त में लेने का प्रलोभन होता है और फिर धीरे धीरे वही इच्छा गलत आदत में बदल जाती है। जगत में कुछ भी मुफ्त लेने जैसा नहीं है। महंगी से महंगी यदि कोई चीज है तो वह मुफ्त है। अतः मुफ्त का कुछ न ले। महंगी से महंगी और बड़ी जोखिमदारी वाली इस आदत को हमें बिल्कुल घुसने नहीं देना चाहिए। मुफ्त तो बहुत बड़ी जवाबदारी है और लोग तो इसे फायदे का सौदा मान बैठते हैं और फिर अपने आप को अक्लमंद कहते हैं। सभी को कहते फिरते हैं, हमने कोई पैसे वैसे नहीं खर्च किए, ये तो मेरे दोस्त ही खर्च करते हैं। अरे भाई, तू मर रहा है मगर इसका होश ही नहीं है ना। आज मनुष्य में किसी भी प्रकार की सूध-बूध रही ही नहीं। मोक्ष की सूध-बूध नहीं रही तो उसका कोई हर्ज नहीं है। मोक्ष की सूध-बूध तो होती ही नहीं, शुरू से ही नहीं होती। लेकिन संसार के हिताहित की सूध-बूध तो होनी चाहिए या नहीं। संसार में मेरा कैसे हित होगा, कैसे अहित होगा, इतना तो होश होना चाहिए या नहीं। पहले तो रोज पत्नी को कहेंगे, चल ना पिक्चर देखने।
अरे चल चल, और साथ में पिक्चर देखने जाते हैं। फिर धीरे धीरे पत्नी पर मौज मस्ती छाती जाती है और पति को कहेगी, इस मुन्ने को मुझसे नहीं उठाया जाता। तब पतिदेव कहेंगे, मुझे दे, मैं मुन्ने को उठा लेता हूं। और फिर जब कोई दोस्त मजाक उड़ाए कि वाह भाई, तेरे साथ तेरी बीवी खाली हाथ नचाए चल रही है और तू मुन्ने को उठाए चल रहा है, तब फिर मन ही मन शर्म आती है और बीवी को कहेगा, ले अब इसे तू गोद में उठा ले। अरे भाई, तुझे उसे सिनेमा में ले जाने की जरूरत ही क्या थी? और बीवी बार बार कहती है तो वह तो कहेगी। फिर भी जब हमें यह लगे कि अब तो चारों ओर से फंस गए हैं, तब इस बात का निपटारा, सॉल्यूशन भी लाइए। मगर ऐसा नहीं कहना है कि चल पिक्चर देखने चल। यह तो शादी करते वक्त भी सौदाबाजी करते हैं ना। इससे तो ऐसी दुकान ही ना खोले, ऐसे प्रलोभन ही न दे, वही बेहतर है। बिना दुकान के पड़े रहने में ही भलाई है। ऐसी दुकान ही क्यों खोले कि हम खुद ही फंस जाए? इसे मनुष्यता कैसे कहा जाए? मनुष्यता तो इसे कहते हैं कि 12 महीनों में जैसे दिवाली एक ही बार आती है, मगर लाभ पांचम तक उसके पड़घे गूंजते रहते हैं, उसकी प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा साल में 5 दिन मुसीबत आए, लेकिन बाकी के दिन तो अच्छी तरह से बीतने चाहिए ना। मगर यहां तो रोज मुसीबत, रोज एक नई मुसीबत। बिना मुसीबत के तो जैसे दिन ही नहीं उगता। इसलिए जीवन में यदि सुखी होना है और कुटुंब कबीले को भी सुख पहुंचाना है, तो हमें चाहिए कि हम हमारे मन को, हमारी पत्नी को और हमारे बच्चों को गलत तरीके से न बहकाएं। पत्नी या बच्चे पैसे मांगे तो उन्हें कहिए, पैसे कोई नल में नहीं आते कि नल खोलकर आपको दे दे। उसकी व्यवस्था, अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अतः 5-7 दिन पहले ही कह देना चाहिए। इस तरह पैसे होते हुए भी 5-7 दिन बाद ही दे, तुरंत न दे। तुरंत पैसे देने से घर के सदस्यों को आदत पड़ जाती है और वे तो यही समझेंगे कि जब भी पैसे मांगेंगे मिल ही जाएंगे। अतः पहले से ही कहने की जरूरत नहीं है। लड़का बिजनेस करने के लिए पैसे मांगे तो पूरे पैसे घर में से निकाल कर नहीं देने चाहिए। उसे कहिए, 1 लाख में से 25,000 तुझे घर में से देता हूं, बाकी के 75,000 मित्र से ब्याज से लोन के रूप में लाकर बंदोबस्त कर देता हूं। लोन का ब्याज तुझे नियमित रूप से भरना पड़ेगा। ऐसा करने से लड़के को ध्यान में रहता है कि उसे हर महीने 75,000 के लोन का ब्याज चुकाना है। इसलिए व्यवसाय में अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि लाख रुपये घर में से ही दे दिए जाए तो लड़के के सिर पर कमाई करने का कोई विशेष प्रेशर नहीं रहता। अतः बच्चों के और समस्त कुटुंब के हित में हमारी भावनाओं को संयमित करके सूझबूझ से जीवन जीने की आवश्यकता है। इसके लिए आप्त पुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में विनय में रहने की जरूरत है। उनसे व्यवहार और अध्यात्म संबंधी तमाम मार्गदर्शन मिल सकते हैं। आप्त पुरुष यानी हमारे अपने संपूर्ण विश्वास योग्य पुरुष। हाइलाइट्स: जीवन में यदि सुखी होना है और कुटुंब कबीले को भी सुख पहुंचाना है, तो हमें चाहिए कि हम हमारे मन को, हमारी पत्नी को
और हमारे बच्चों को गलत तरीके से न बहकाए। महंगी से महंगी यदि कोई चीज है तो वह मुफ्त है, अतः मुफ्त का कुछ न ले। मनवा आपणाज घर कड़ जग हटाओ। मनवा आपणाज घर माथी कड़ जग हटाओ। महिली मनो बुद्धि वाणी तणी कलुषिता मिटाओ। महिली मनो बुद्धि वाणी तणी कलुषिता मिटाओ। मनवा आपणाज घर माथी कड़ जग हटाओ। स्थूल सूक्ष्म अहं केंद्री झगड़ाओ पिटाओ। स्थूल सूक्ष्म अहं केंद्री झगड़ाओ पिटाओ। कोई ने दुखदाई अतिक्रमो घटाओ। कोई ने दुखदाई अतिक्रमो घटाओ। जीवना अणभगी इच्छनाना बद ध्यान क्षमाओ। जीवना अणभगी इच्छनाना बद ध्यान क्षमाओ। मनवा आपणाज घर माथी कड़ जग हटाओ। कोई नो ये सुख लोटी कोई सुखी थतु नहीं। कोई नो ये सुख लोटी कोई सुखी थतु नहीं। सुख देता सुख मळे मीटे छे अंतर कैडी। सुख देता सुख मळे मीटे छे अंतर कैडी। सूझका सिद्धांती ने वैज्ञानिके सतयुगे जीवी जाओ। सूझका सिद्धांती ने वैज्ञानिके सतयुगे जीवी जाओ। मनवा आपणाज घर माथी कड़ जग हटाओ। महिली मनो बुद्धि वाणी तणी कलुषिता मिटाओ। मनवा आपणाज घट माथी कड़ जग हटाओ। कड़ जग हटाओ। कड़